हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 हम लोगों का चल रहा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये वाला जो टॉपिक है आज के इस वीडियो में इसको कवर करने वाले। ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का ही एक पार्ट है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं। तो जो सब्सटेंसेस मिट्टी के अंदर डाले जाते हैं न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, जो सब्सटेंसेस मिट्टी के अंदर डाले जाते हैं न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, उन्हीं को मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कहते हैं। उन्हीं को मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कहते हैं। अब पहले मैंने आपको बताया था अगर हम लोग एक ही जगह पर बार बार फसल उगा रहे हैं तो क्या होता है, इस जगह की जो सॉइल होती है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें से कुछ प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर हम लोगों को अच्छी फसल चाहिए तो अच्छे से मैन्योर को सॉइल में ऐड करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे जो कुछ प्लांट्स होंगे वो ठीक से ग्रो नहीं करेंगे। मैन्योर को दोस्तों अब मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि प्लांट और एनिमल वेस्ट के डीकम्पोजिशन से मिलता है। क्या कहा मैंने? मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि प्लांट और एनिमल वेस्ट के डीकम्पोजिशन से मिलता है। अब डीकम्पोजिशन कौन करता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोजिशन करते हैं। होता क्या है, जो फार्मर्स होते हैं वो गड्ढे खोदते हैं, उसके अंदर प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट को डालते हैं, उसके बाद उसको खुला छोड़ देते हैं ताकि उसका डीकम्पोजिशन हो सके। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोजिशन कर देते हैं उसके बाद जो डीकम्पोज्ड मैटर हमको मिलता है उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर। तो आपको समझ में आया मैन्योर क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कि उसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं है। मैन्योर को एज अ नेचुरल फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया जाता है सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए और प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। अब वर्मी कंपोजिटिंग क्या होता है? तो वर्मी कंपोजिटिंग का मतलब है हम लोग कंपोस्ट तो बना रहे हैं लेकिन किचन वेस्ट से, रेड अर्थवर्म्स की मदद से। फर्टिलाइज़र्स के बारे में दोस्तों डिटेल में पढ़ने से पहले एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर देख लेते हैं। तो मैन्योर क्या करता है, सॉइल को पोरस बना देता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस ईजी हो जाता है। क्या बोला मैंने? सॉइल को पोरस बना देता है मैन्योर, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस ईजी हो जाता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये नंबर ऑफ माइक्रोब्स को इंक्रीज कर देता है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या है उसको बढ़ा देता है। मैन्योर इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इन्हेंस कर देता है। इट इम्प्रूव्स द ओवरऑल टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये जो ओवरऑल टेक्सचर होता है सॉइल का उसको भी इम्प्रूव करता है। फर्टिलाइजर्स के बारे में आप थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फर्टिलाइजर्स पहली बात तो केमिकल्स होते हैं, दूसरी बात ये रिच होते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में। क्या कहा मैंने? पहली बात तो ये केमिकल्स होते हैं, दूसरी बात ये रिच होते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। इनको प्रोड्यूस किया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर, यानी कि ये कहाँ पर बनते हैं? फैक्ट्रीज में। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल में आ जाएंगे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो ये सभी क्या है? एग्जाम्पल है। अब हम सभी जानते हैं जो फर्टिलाइजर्स हैं वो एक तरह से हेल्प करते हैं फार्मर्स की, लेकिन अगर हम लोग एक्सेसिव यूज़ करने लग जाएंगे फर्टिलाइजर्स का तो क्या होगा, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने की जगह सॉइल को लेस फर्टाइल बनाने लगेंगे, यानी कि ये सॉइल को अच्छा नहीं करेंगे, उल्टा और ख़राब करने लग जाएंगे। इतना ही नहीं, ये वाटर पोल्यूशन का भी सोर्स बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे चलो ये भी आपको समझा देता हूँ। मान लो ये फर्टिलाइजर्स है ना, तो फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन सोल्ट होता है जो कि हाईली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। क्या कहा मैंने? फर्टिलाइज़र के अंदर नाइट्रोजन सोल्ट होता है जो कि हाईली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। अब यही जो सोल्ट है ये पहुंच जाता है वाटर बॉडीज़ तक, और जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है ना। अब आप लोग बोलोगे कि ये जो सोल्ट है ये यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गया? तो रेन जो अपना बारिश होगी, बारिश की वजह से ये जो सोल्ट है वो यहाँ से यहाँ तो आ ही जाएगा ना। आ रहा है समझ में? तो इसी तरह से ये वाटर पोल्यूशन का भी सोर्स बन जाता है। अब
हम लोग क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए फर्टिलाइजर्स की जगह ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अब आपकी बुक में फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का डिफरेंस भी दिया होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, जबकि मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस होता है। ये बनता है एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट के डीकम्पोजिशन से। प्लांट वेस्ट में हम लोग ले सकते हैं फलों के छिलके वगैरह, और एनिमल वेस्ट में ले सकते हैं गाय का गोबर, है ना। फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर किए जाते हैं फैक्ट्रीज़ में, यानी कि इनको फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, जबकि मैन्योर किसान अपनी फील्ड में तैयार कर लेते हैं। फर्टिलाइजर्स सॉइल को कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं, जबकि मैन्योर बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। ह्यूमस क्या करता है, जो सॉइल होता है उसको फर्टाइल बनाता है, यानी कि उसको उपजाऊ बनाता है ना। फर्टिलाइजर्स वेरी रिच होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स में जिनकी प्लांट्स को ज़रूरत होती है, जबकि मैन्योर फर्टिलाइजर्स की तुलना में उन न्यूट्रिएंट्स में लेस रिच होते हैं जिनके प्लांट्स को ज़रूरत होती है।